मेरा नाम है शिवांगी मिश्रा और आप सबका मैं स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल शिवांगी मिश्रा पे। और आज का जो टॉपिक है वो है बीएड एग्ज़ाम का सिलेबस और प्लस उसकी मार्किंग स्कीम। क्योंकि अगर कोई भी एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है प्लस अच्छा स्कोर गेन करना है तो आपको उसके सिलेबस प्लस मार्किंग स्कीम की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो और इस सबसे पहले मैं टॉपिक शुरू करूं तो उससे पहले आप सब मेरा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको फर्दर वीडियोस की अपडेट्स तुरंत से तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं हम। बीएड सिलेबस एंड मार्किंग स्कीम। पहला तो पूरा जो बीएड का पेपर है वो 4 भागों में डिवाइड होता है। वो है आपका मेंटल एबिलिटी, टीचर एप्टीट्यूड, जीके और फोर्थ वन है हिंदी और इंग्लिश ग्रामर या फिर लैंग्वेज कह सकते हैं आप। मेंटल एबिलिटी के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं वो है रीजनिंग। पहला टॉपिक क्या है आपका? रीजनिंग है। रीजनिंग के बाद हम बात करेंगे इमेजिनेशन की, फिर है जजमेंट, फिर है क्रिएटिव थिंकिंग और फिर है आपका जनरलाइजेशन एंड लास्ट वन इज द ड्राइंग कंक्लूजन्स। अब हम रीजनिंग को भी थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं और कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस उसके अंदर पूछे गए हैं। पुराने पेपर का एनालाइज करने पे क्या पता चला है वो सब मैं आपको बता रही हूँ, आप उसको समझिए। कोडिंग एंड डिकोडिंग टॉपिक से आज तक 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी चांसेस हैं कि इससे 4 से 5 क्वेश्चन ही पूछे जाएं। और कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम क्वेश्चंस वाले, उन सब के आगे मैंने रेड कलर का स्टार मार्क कर रखा है, इस पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। सेकेंड वन टॉपिक है आपका ब्लड रिलेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्थ है नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज वाला टॉपिक, इसी एग्जाम के लिए नहीं दूसरे भी कोई भी एग्जाम हो उन सब में भी पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन दूसरे एग्जाम्स में भी आते हैं। अब हम बात करते हैं शेप्स की। शेप्स में ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर से आज तक 2 क्वेश्चन पूछे गए, कभी कई बार 1 क्वेश्चन भी आता है इससे। इसमें आपको शेप को काउंट कराया जाता है, कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल प्रेजेंट हैं गिवन शेप्स के अंदर, गिवन आकृति के अंदर। अब हम बात करेंगे डायरेक्शंस की। डायरेक्शंस के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन लेंथी होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, मगर आपको वो बहुत ही स्टेप टू स्टेप अगर सॉल्व करते हैं तो इजी वे में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और अभी तक इससे 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सिनोनिज्म से अभी तक 2 क्वेश्चन आए हैं और इससे 1 या 2 क्वेश्चन ही बनते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। पजल है। पजल केवल सिंपल पजल नहीं आती है, टीचर जो होता है वो पजल के साथ आपको लिंक करता है क्रिएटिव थिंकिंग से और ड्राइंग कंक्लूजन को मिलाकर क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए क्वेश्चन इसके 4 से 6 बन जाते हैं। अब है लॉजिकल वेल डायग्राम, मतलब तार्किक वेन डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 पूछे गए हैं और कई बार इस टॉपिक को टीचर स्किप भी कर देता है, क्वेश्चन नहीं भी आता है। कैलेंडर और क्लॉक से अभी तक 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे इससे 5 क्वेश्चन पूछने की भी संभावना है। और कैलेंडर और क्लॉक भी बहुत ही इजिएस्ट टॉपिक है। अगला हम मूव करते हैं स्टेटमेंट, आर्गुमेंट और कंक्लूजन से। तो स्टेटमेंट गिवन होती है, कंक्लूजन दिया होता है और फिर आप कितने सहमत हैं वो कथन और तर्क से या फिर निष्कर्ष से, उसको आपको अपने आंसर के हिसाब से आपको टिक करना होता है। अब इमेजिनेशन, जजमेंट, क्रिएटिव थिंकिंग, जनरलाइजेशन, ड्राइंग कंक्लूजन के बारे में मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम मूव करेंगे टीचर एप्टीट्यूड के अंदर। टीचर एप्टीट्यूड के अंदर जो आती है कि टीचर की अवेयरनेस चेक की जाती है, कम्युनिकेशन स्किल चेक करता है वो टीचर जो पेपर बनाता है। उसमें आपके टॉपिक्स हैं सोशल मैच्योरिटी, टीचर जो बनेगा वो कितना सोशल मैच्योर है, सामाजिक परिपक्व कितना है वो चेक किया जाता है। उससे आज तक 10 क्वेश्चन पूछे गए, 5 से 10 क्वेश्चन, ये रेशियो आगे पीछे भी हो सकता है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने टिक कर रखा है, आप भी इसको अच्छे से पढ़िएगा। लीडरशिप क्वालिटी कैसी है टीचर की, वो भी जज की जाती है, 4 से 6 क्वेश्चन है अभी तक आए हुए। पर्सनल कमिटमेंट कितना है टीचर का, कितना पर्सनल वो कितना कमिट कर सकता है किसी भी सिचुएशन को लेकर, वो भी अभी तक 4 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि इसमें टॉपिक कम है इसलिए क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, यहाँ टॉपिक ज्यादा है इसलिए क्वेश्चन की संख्या कम दिख रही है आपको।
अब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, टीचर का दूसरे व्यक्तियों के साथ, अपने स्टाफ के साथ कैसा रिलेशन है, कैसा व्यवहार है, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें। कम्युनिकेशन स्किल कैसी है बच्चों के साथ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन 6 से 7 पूछे जाते हैं और ये बहुत ही ईजीएस्ट टॉपिक है और बहुत सिंपल तरीके से इसका आंसर आप दे पाते हैं। अवेयरनेस कैसा हो, अपने आसपास के इन्वायरमेंट्स में कैसा है, जानता है कि नहीं जानता, देश विदेश में क्या घटित हो रहा है, कैसा क्या, इन सब के बारे में वो क्वेश्चन पूछता है। अब हम बात करेंगे जीके के बारे में और जीके को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। करंट अफेयर्स, जिसमें देश विदेश से संबंधित सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है इंडियन में हिस्ट्री पूछी जाती है। कल्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर हुआ है हाल फिलहाल तो वो। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पूछा जाता है और कई बार ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आता है। इसके अलावा इंडियन इन्वायरमेंटल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडियन पर्सनालिटीज या फिर कोई बुक्स जो हाल फिलहाल किसी राइटर ने लिखी हो उसके बारे में भी आपको अच्छी सी स्टडी या नॉलेज होनी चाहिए। अब हम बात करें राजस्थान जीके, ये बीएड एग्जाम का पूरा बेस है, पूरा पेपर राजस्थान जीके जिसने अच्छे से तैयार कर रखा है वो जीके वाला पोर्शन अच्छा स्कोर कर सकता है, क्योंकि राजस्थान जीके मैंने मेंशन कर रखा है मैक्सिमम क्वेश्चन इंडियन जीके से भी ज़्यादा क्वेश्चन राजस्थान जीके में पूछे जाते हैं और इसमें आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी अच्छे से तैयार करनी होगी। उसको लिंक करते हुए करंट अफेयर से आपको पढ़ना पड़ेगा राजस्थान जीके को। अब हम बात करेंगे हिंदी और इंग्लिश ग्रामर या फिर लैंग्वेज बोल दूं मैं। अब हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी हिंदी ग्रामर के बारे में, क्योंकि इंग्लिश के विद्यार्थी कम होते हैं, राजस्थान में ऐसा रेशियो निकलता है, इसलिए मैं आपको मैक्सिमम बताऊंगी हिंदी ग्रामर के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग शब्द ज्ञान से। शब्द ज्ञान मतलब आपको वर्ड्स का कितना नॉलेज है वो चेक करता है टीचर। दूसरा है व्याकरण। व्याकरण में भी कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। संधि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट वन इज समास, अलंकार समास में मुझे लगता है कि समास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि पुराने एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन समास पे क्वेश्चन आए हैं, अलंकार से भी 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब हम बात करेंगे मुहावरे और लोकोक्तियां, इससे भी 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। क्रिया में भी आकर्मक सकर्मक क्रिया को पहचानने से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। विलोम, पर्यायवाची और अर्थ अनेकार्थी शब्द की बात करें तो ये केवल लर्निंग टॉपिक्स हैं, इसको याद करेंगे तो आंसर अच्छा दे पाएंगे आप। वर्तनी भी अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। शुद्ध वाक्य या फिर शब्द पहचानो, शुद्ध शब्द को पहचानो या फिर वाक्य पहचानो, इससे क्वेश्चन भी आता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, इससे भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। और उपसर्ग प्रत्यय भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सभी टॉपिक कवर करता है टीचर, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ता, इसलिए आप भी सारा टॉपिक कवर करिएगा। अब बात करते हैं अपठित गद्यांश से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये तो पूरे पेपर में एक अपठित गद्यांश आना निश्चित ही है, तो इसलिए आपको इसको तैयार करना ही पड़ेगा। और वाक्यांश वही, आपको वाक्य बनाना आना चाहिए। ये पूरा सिलेबस रहा, ये पूरा सिलेबस है, इसको आप अच्छे से स्टडी करिए। मेरे वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको सारा सिलेबस अच्छे से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही और नमस्कार।